डाटा साइंस, एआई एंड एमएल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे सवाल आप लोगों के सामने जरूर आएंगे और आ सकते हैं और कुछ लोगों के मन में तो आ भी गए होंगे। पूरे इंटरनेट पे बस यही आ रहा है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो एआई आपकी जॉब छीन लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और एक सिचुएशन फैक्ट बताता हूं। एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगा अगर आपको एआई यूज करना नहीं आता, और जिस इंसान को एआई यूज करना आता है वो आपकी जॉब छीन लेगा। इट जस्ट लाइक टू अपग्रेड योरसेल्फ। अगर कोई एक नई टेक्निक मार्केट में आती है और अगर आप उसको नहीं सीखते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जॉब जा सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी कौन कौन सी फ्यूचर डिमांड है जो कि बीटेक करने वाले स्टूडेंट के सामने आ सकती है, और क्या क्या स्किल्स उन्हें सीखनी चाहिए, और कितनी एवरेज होती है एक स्किल सीखने के लिए, या कितने बच्चे एक स्किल के पीछे जा रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, किसकी कम होने वाली है, किसको हम एक सेफ साइड ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और एक जरूरी बात, कमेंट सेक्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको एक लिंक मिलेगा। अभी भी अगर आपकी जेईई मेंस में मार्क्स कम आ गए हैं या आप बीटेक में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उस लिंक पे जाइए, फॉर्म भरिए, आपको वो सारे कॉलेज मिल जाएंगे जहां पर एडमिशन अभी भी शुरू है। तो उस फॉर्म पे जाइए, क्लिक करिए, भरिए, हमारी तरफ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। सबसे पहली चीज है, व्हाट इज फ्यूचर। फ्यूचर क्या है इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज से कुछ साल पहले जब एआई का बस किसी ने नाम सुना था तो लोग कहते थे एआई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कुछ लिखो तो वो अपने आप चीज जनरेट करके दे देता है। दिस इज द बेसिक ऑफ एआई। अब धीरे धीरे लोग उसको फ्यूचर में अब अपना करियर बनाने लग गए हैं। तो आपको ऐसी चीज सीखनी है, ऐसी चीज पे ध्यान देना है जिसकी डिमांड आने वाले फ्यूचर में ज्यादा हो सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि जिसकी डिमांड आज 10 है, आगे जाके वो कम होकर 5 हो जाए, तो ऑब्वियसली उसमें सैलरी भी आपकी फिर कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है जिसकी डिमांड आज 4 है और आगे जाके अगर आप उसमें मास्टर बन जाते हैं तो उसकी डिमांड 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16 हो सकती है, और आपकी सैलरी उससे भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए स्मार्ट डिसीजन लीजिए और उस तरफ जाइए। पहले देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है और उसकी आगे जाके डिमांड थोड़ी कम हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको फील्ड चेंज करने की थोड़ी सी जरूरत है। फील्ड नहीं, अपनी स्किल्स चेंज करने की जरूरत है। या फिर आप कोई ऐसी स्किल देख रहे हैं, अभी वो बस एक मार्केट में नई नई आई है, बट फ्यूचर में देखा जाए तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए वो स्किल्स को सीखना। अगर आपने वो स्किल्स नहीं सीखी जो फ्यूचर में हाई पेड सैलरी आपको दे सकती है, जिसकी डिमांड फ्यूचर में जाके हाई है, तो आप इस समाज में थोड़ा पीछे रह जाएंगे और आपकी सैलरी भी पीछे रह जाएगी। पहले हम बात करते हैं सीएससी की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। लोग कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज अ सेफेस्ट साइड, बट आगे जाके अगर एआई ने टेक ओवर किया तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज है जो कि एक सेफेस्ट साइड तो है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल हर चीज में होता है। चाहे आप वो लीजिए हेल्थ, ऑटोमोबाइल, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हॉस्पिटल, हर चीज में इसका यूज होता ही होता है, क्योंकि कंपनीज को अपना डाटा मेंटेन करना होता है। सीएससी खत्म नहीं होने वाला। सीएससी में बस स्टूडेंट्स ज्यादा है और उसमें जॉब्स कम है। अगर स्टूडेंट 10 है और सीएससी की जॉब 3 है तो ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा और डिमांड भी थोड़ी हाई रहेगी। तो जो सीएससी में मास्टर होगा, जिसको अच्छा काम आता होगा, जिसकी स्किल्स हाई होगी, कंपनी उसको हायर जरूर करेगी। और सीएससी ही नहीं, आप और चीजें भी सीख सकते हैं, जैसे कि एआई एंड मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब कोई स्टूडेंट रिसर्च करता है बीटेक के बारे में तो वो सबसे पहले देखता है कि किसमें हाई सैलरी मिल रही है। अगर आपको आज किसी फील्ड में 20 एलपीए मिल रहा है तो हो सकता है आगे जाके उसी फील्ड की डिमांड कम हो जाए और वो 15 एलपीए हो जाए। तो इसीलिए बहुत स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है कि आज किसी फील्ड में आपको 12 एलपीए मिल रहे हो, बट उसकी डिमांड इतनी हाई हो रही हो धीरे धीरे बढ़ के, जैसे कि एआई की हो चुकी है, और आगे जाके उसकी 12 से क्या 50 एलपीए भी डिमांड जा सकती है। ये सारी बातें तो हो गई हमारी ऑन पेपर की, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं और आप खुद सोचिए, अगर मान लो पर्सन ए और पर्सन बी एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। पर्सन ए के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं कॉलेज में, उसने हर ईयर में हर सेमेस्टर में टॉप किया है, एकदम टॉप किया है, और उसकी अटेंडेंस भी एकदम टॉप है। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा इंसान है पर्सन बी, उसके थोड़े मार्क्स कम है और उसका थोड़ा कॉलेज भी कम अच्छा है और उसकी फीस भी बहुत डिसेंट है, लेकिन उसने बीटेक भी करी है और उसके साथ साथ उसने 3 इंटर्नशिप भी की है और उसके पास 5-6 कलेक्टिवली
प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं और उसने एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी उस इंसान को हायर करेगी जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिसने ऑन फील्ड काम किया हो, जिसने ऑन कंप्यूटर आके सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम किया हो। कंपनीज ये नहीं देखती कि आपने जेईई मेंस में कितनी टॉप रैंक लाए हो या टॉप रैंक से आपने कौन से टॉप कॉलेज का एंट्रेंस क्रैक किया है। कंपनी देखती है कि आपको कितना काम आता है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिन्होंने टॉप रैंक लाए, टॉप कॉलेज से पढ़े, मे भी शायद उनकी इतनी अच्छी जॉब ना लगी हो, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी रैंक भी बहुत अच्छी नहीं आई, एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जॉब को शिफ्ट किया। पहले उन्होंने कहीं पे थोड़े पैसों में काम किया, यानी कि 20 से 25 हज़ार रुपए में, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रोजेक्ट जमा किए, फिर अपने सीवी में डाले, फिर आगे कंपनीज को फॉरवर्ड किए, फिर उन्हें वहां से कॉल आया या मेल आया, फिर उन्होंने अपनी जॉब शिफ्ट करी। तो इससे क्या होता है कि अगर आपकी एक जगह पे जॉब 20,000 है, फिर आपको वहां से 25 हो जाएगी, 30, 35, ऐसे धीरे धीरे करके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। फिर अगर आप एक किसी बड़ी कंपनी में जाके अप्लाई करोगे तो जरूर आपको बीटेक फील्ड में 50 LPA क्या, 70 LPA क्या, आप 1 CR को आराम से पीछे छोड़ दोगे। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको बीटेक से लेकर कोई भी डाउट हो, बीटेक इंजीनियरिंग से या कॉलेज से कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा और आपको पर्सनली उस पर रिप्लाई करूंगा, ताकि आप सभी के डाउट एकदम क्लियर हो जाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसको क्लिक करना मत भूलना, उसको फॉर्म भरना। उस फॉर्म को भरने के बाद जो जो कॉलेज इसमें अभी भी एडमिशन चालू है, अभी भी एडमिशन जिसमें चल रहे हैं, आपको आराम से उस कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी और उसमें कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।